यह कैसे तय कर सकते हैं कि हमारा इष्ट देव कौन है? क्या इसके लिए ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए? क्या बचकानी बातें करते हैं। इष्ट कैसे कहते किसको भाई? इष्ट का अर्थ होता है प्रिय। इष्ट का अर्थ होता है प्रिय। अर्जुन को गीता में भगवान ने कहा इष्ट हो, मैं तू मेरा इष्ट है। अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने तू मेरा इष्ट है। तो इष्ट का मतलब प्रिय होता है। अब तुमको कि कैसे पता चले हमारा इष्ट कौन? अरे कैसे पता चले हमारा प्रिय कौन? तो तुम देखो कौन सा तुमको अच्छा लगता है, राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण, जो तुमको अच्छे प्रिय लगते हैं वही तुम्हारा इष्ट है। इससे ना किसी से पूछना। हाँ, जो कुल देवी होती है, यदि वो नहीं पता आपको है, उसके लिए आपका पुरोहित बताएगा, ये ज्योतिषी नहीं बताएगा। उसके लिए आपका पुरोहित बताएगा, जो आपके कुल के खानदान के पुरोहित हैं, आपके जितने भी खानदान के रीति रिवाज हैं, और आपके कुल में किस प्रकार से परंपरागत कौन कुल देवी है और कौन कुल देवता है, वो तो ये जिम्मेदारी पुरोहित की होती है, वो पुरोहित बताया करते हैं। ये ज्योतिष पे जाने की आवश्यकता नहीं। ये तो उनकी बात है कुल देवता के। लेकिन इष्ट देव अलग होता है। कुल देवता तो होता है हमारे कुल में, खानदान में कौन सा देवता जिसकी ये परंपरागत उपासना होती है साल में एक बार ऐसी। लेकिन इष्ट देव की उपासना तो प्रतिदिन की जाती है। कुल देव की उपासना होती है, जैसे कोई मुहूर्त किया, विवाह शादी है, और कोई दुकान का मुहूर्त किया, कोई घर का मुहूर्त किया, उस समय फिर कुल देवता की पूजा होती है, प्रतिदिन नहीं। लेकिन इष्ट देव की प्रतिदिन अष्टयाम सेवा पूजा होती है। तो आपने यहाँ कुल देव न लिखकर इष्ट देव लिखा, तो इष्ट देव के अनुसार यही है कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, ना उपरोहित से और ना ही किसी ज्योतिषी से। बस इष्ट का मतलब जो आपको प्रिय लगता है वही आपका इष्ट है। राम कृष्ण नारायण दुर्गा शिव, जो भी तुमको प्रिय लगे बस उसको हृदय में बसा लो, और उसी का रूप फिर अन्य रूपों को भी मानो। जैसे हम कृष्ण उपासक हैं, हमारे इष्ट राधा माधव है, तो ऐसा नहीं कि हम राम जी को नहीं मानेंगे। हम क्या मानते हैं? वो भी सीताराम भी हमारे राधा कृष्ण हैं। हमारे राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं, वही गौरी शंकर है। हमारी राधा रानी का ऐश्वर्य रूप भगवती दुर्गा है। और केवल इनको ही नहीं, आप सबको सिया राममय सब जग जाने, सब मेरे इष्ट देव के रूप हैं, सबके भीतर मेरा इष्ट देव है। बस सो अनन्य ही अनन्य भक्ति है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और सब मेरे स्वामी हैं। कोई भी है, सब जीव, सबके भीतर मेरा इष्ट देव है। तो अपने इष्ट से अन्य न मानो, इसी का नाम है अनन्य भक्ति। अन्न का मतलब नहीं, अन्य का मतलब दूसरा, दूसरा नहीं। अनन्य भक्ति का मतलब दूसरा नहीं, सब कुछ अपने इष्ट को मानो। कहा ना कि अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। तो अनन्य भक्ति का अर्थ होता है न अन्य, अर्थात सब कुछ हमारे इष्ट देव ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करूं प्रणाम, मतलब सबके आगे प्रणाम करो। क्या मान करके? अपना इष्ट देव। यदि आप अपना इष्ट देव नहीं मानते तो फिर प्रणाम करना अनन्य भक्ति के खिलाफ हो गया। यदि प्रणाम करोगे किसी और भाव करके, इसलिए और मानिनो भिन्न दर्शन, भिन्न ना मानो, भगवान का रूप मानो, हर रूप को। राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण सब मेरे इष्ट राधा कृष्ण है। यदि सीताराम के आप उपासक हैं, सब कुछ सीताराम है। यदि आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, सब कुछ लक्ष्मी नारायण है। यदि आप गौरी शंकर के उपासक हैं तो सब गौरी शंकर। राधा कृष्ण कौन है? शिव पार्वती है। ऐसा भाव, इसी का नाम है अनन्य भक्ति। और इस भक्ति की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत महिमा है। तो यह आपके प्रश्न का उत्तर। आपने कहा कि यह कैसे तय कर सकते हैं कि हमारा इष्ट देव कौन है, क्या इसके लिए ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए? मैंने